प्यारे मित्रों नमस्ते। देखिए, इंडियन रेलवे वर्क्स मैनुअल से रिलेटेड बोर्ड पर 16 क्वेश्चन नोट है। इसी के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? इट इंडिकेट्स द लिक्विड वेस्ट ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग industrial waste, storm water and discharge from urinals, latrines, etc. is known as sewage। देखिए, यहां भी सीवेज के डेफिनेशन के बारे में बताया गया है कि देखिए कि लिक्विड वेस्ट ऑफ सोसाइटी, जो सीवेज होता है वह सोसाइटी का लिक्विड वेस्ट होता है, जिसमें इंक्लूड होता है, देखिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट इंक्लूड होता है, स्टॉर्म वाटर इंक्लूड होता है, डिस्चार्ज फ्रॉम यूरिनल्स, जो यूरिनल से डिस्चार्ज प्राप्त होता है, लैट्रिन से जो डिस्चार्ज प्राप्त होता है, एक्सेट्रा, उसी को क्या कहते हैं? सीवेज कहते हैं। क्या कहते हैं? सीवेज। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, इट इंडिकेट्स द ड्राई रिफ्यूज ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग पेपर पीसेस, डिकेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रास लीव्स, etc. is known as garbage। is known as garbage। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, इट इंडिकेट द ड्राई रिफ्यूज। देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ड्राई रिफ्यूज होता है सोसाइटी का जो ड्राई रिफ्यूज होता है। और यहां पर क्या था फर्स्ट क्वेश्चन में? देखिए, एक्चुअल में लिक्विड वेस्ट था, लिक्विड वेस्ट था सोसाइटी का, बट ये ड्राई है। ये क्या है? ड्राई रिफ्यूज है, जिसमें इंक्लूड है पेपर पीसेज, पेपर के पीस, डिकेड फ्रूट्स, जो फ्रूट डिके हो चुके हों, वेजिटेबल्स, ग्रास, लीव्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसे क्या कहते हैं? उस रिफ्यूज को क्या कहते हैं? गार्बेज कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्बेज। देखिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड कैरिंग सीवेज बाय वाटर कैरेज सिस्टम थ्रू सीवर इज नोन एज सीवरेज। देखिए, एक्चुअल में कलेक्टिंग एंड कैरिंग सीवेज बाई वाटर कैरेज सिस्टम के द्वारा, तो देखिए थ्रू सीवर, तो उसको क्या कहते हैं? सीवरेज। तो आप क्लियर समझ गए होंगे कि जो है कलेक्टिंग, भाई देखिए, इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग, जो सीवरेज होता है वह इन्वॉल्व होता है कलेक्टिंग में, कैरिंग सीवेज बाय वाटर कैरेज सिस्टम के द्वारा जो है ये सीवेज को कैरेज करने के लिए इन्वॉल्व होता है। और थ्रू सीवर लाइन के थ्रू उसको सीवरेज कहते हैं। देखिए, फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, इट इंडिकेट्स द रिजेक्टेड वर्थलेस एंड वेस्ट मैटर फ्रॉम सोसाइटी इज नोन एज रिफ्यूज। उसको क्या कहते हैं? रिफ्यूज। इसका मतलब देखिए, एक्चुअल में ये देखिए, रिजेक्टेड वर्थलेस एंड वेस्ट मैटर जो सोसाइटी का होता है, बात समझिए, जो सोसाइटी का, फिर से समझिए, रिजेक्टेड वर्थलेस एंड वेस्ट मटेरियल जो होता है सोसाइटी का,
उसको रिफ्यूज कहते हैं, उसको रिफ्यूज कहते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द सीवर इज मोर इफिशियंट। देखिए जो सीवर का जो है जो सेक्शन होता है उसके बारे में ये क्वेश्चन है कि मोर इफिशियंट सेक्शन कौन होगा, मोर इफिशियंट सेक्शन कौन होगा फॉर वेरिएबल फ्लो। देखिए ध्यान दीजिएगा, फॉर वेरिएबल फ्लो वेयर देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द नॉर्मल फ्लो। देखिए एक्चुअल में यहां यह पूछा गया है कि कौन सा जो सीवर सेक्शन जो है मोस्ट इफिशियंट होगा, किस केस में। भाई अगर मान लीजिए फ्लो वेरिएबल हो, फ्लो वेरिएबल हो, फ्लो की जो वैल्यू है वो वेरिएबल हो तो, और मच डिफरेंस हो। भाई देखिए किसके, मैक्सिमम एंड नॉर्मल फ्लो। देखिए अगर मैक्सिमम और नॉर्मल फ्लो के बीच का डिफरेंस जो है अधिक वेरिएबल हो, अधिक वेरिएबल हो, तो कौन सा सीवर सेक्शन जो है इस केस में मोस्ट इफिशियंट होगा। तो देखिए इस सेक्शन, इस मतलब इस केस में एग शेप्ड सेक्शन, जो एग शेप्ड सेक्शन होता है तो वह इसको केस में क्या होगा, मोस्ट इफिशियंट होगा। तो एक बार और सुन लीजिए, मैक्सिमम और नॉर्मल फ्लो का वेरिएशन बहुत अधिक हो तो उस केस में जो मोस्ट इफिशियंट सेक्शन होगा दैट विल बी एग शेप्ड सेक्शन, एग शेप्ड सेक्शन। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, फॉर डिजाइन ऑफ सीवर्स मिनिमम वेलोसिटी इज टेकन। देखिए एक्चुअल में जो सीवर का डिजाइन किया जाता है तो उसके लिए मिनिमम वेलोसिटी कितनी ली जाती है, तो 1 मीटर पर सेकेंड डिजाइन करते समय, 1 मीटर पर सेकेंड। और देखिए क्वेश्चन सेम है, वही क्वेश्चन तो सेम है कि डिजाइन ऑफ सीवर, तो उस समय मैक्सिमम वेलोसिटी क्या ली जाती है। भाई ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी तो आपका हो गया 1 मीटर पर सेकेंड, बट मैक्सिमम वेलोसिटी जो है देखिए डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, जनरली 80% ऑफ द वाटर सप्लाइड मे बी कंसीडर्ड टू रीच द सीवर्स। भाई देखिए एक्चुअल में जो वाटर सप्लाइड सिस्टम से वाटर का सप्लाई होता है तो जनरली 80% ही कंसीडर किया जाता है। देखिए फिर से देखिए, जनरली 80% ऑफ वाटर सप्लाइड मे बी कंसीडर टू रीच द सीवर। कंसीडर किया जाता है कि 80% ही सीवर में पहुंचता है, 80% सीवर में, टोटल वाटर सप्लाई का 80% ही सीवर में पहुंचता है। तो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, द अलाइनमेंट ऑफ सीवर इज डिटरमाइंड फ्रॉम ए सर्वे प्लान विच शुड बी प्रिपेयर टू स्केल अप। इंपॉर्टेंट है, देखिए जो अलाइनमेंट सीवर का अलाइनमेंट डिटरमाइन किया जाता है, आप समझिए सर्वे प्लान, सर्वे किया जाता है उसके बाद उसको प्लान में इंडिकेट किया जाता है, तो उसके लिए स्केल क्या होगा पूछा गया है कि भाई स्केल क्या होगा अलाइनमेंट ड्रा करने के लिए। तो देखिए स्केल जो है यहां पर क्लियर है, 100 मीटर टू ए सेंटीमीटर, मतलब 100 मीटर इज टू 1 सेंटीमीटर, 100 मीटर इज टू 1 सेंटीमीटर, ये स्केल है। देखिए जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, फॉर ऑल डायमीटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, फॉर ऑल डायमीटर्स
अप टू एन एवरेज डेप्थ ऑफ 120 सेंटीमीटर। मान लीजिए सभी डायमीटर के लिए, डायमीटर की बात यहां पर ऑल डायमीटर, अप टू, देखिए ध्यान दीजिए, एवरेज डेप्थ 20 सेंटीमीटर, मतलब भाई डेप्थ की बात की गई है, डायमीटर तो ऑल डायमीटर, बट एवरेज डेप्थ जो है समझिए अगर 120 सेंटीमीटर हो एवरेज, डायमीटर पाइप का, सीवर पाइप का कुछ भी हो, तो देखिए द विड्थ ऑफ ट्रेंच फॉर सीवर लाइन शुड बी, तो उस केस में जो ट्रेंच का, जो सीवर लाइन का ट्रेंच बनेगा उसका विड्थ कितना होगा, उसका विड्थ कितना होगा सभी डायमीटर के लिए। तो देखिए इसका आंसर है डायमीटर ऑफ पाइप, जो कोई भी, जो भी डायमीटर ऑफ पाइप हो, और प्लस 30 सेंटीमीटर, प्लस 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसमें आपको क्या जानना है, जानना यह है कि डायमीटर कुछ भी हो, सीवर पाइप का डायमीटर कुछ भी हो, बट डेप्थ जो है, एवरेज डेप्थ जो है 120 सेंटीमीटर हो, तो उसके लिए विड्थ ऑफ ट्रेंच जो होगा, ट्रेंच का विड्थ होगा डायमीटर ऑफ पाइप प्लस 30 सेंटीमीटर। देखिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर का, फॉर ऑल डायमीटर्स फॉर डेप्थ एबव 120 सेंटीमीटर। देखिए ये क्या था, सारे डायमीटर के लिए था, बट एवरेज डेप्थ 120, और ये जो क्वेश्चन है भाई ऑल डायमीटर्स पाइप के लिए है, बट डेप्थ जो होगा एबव 120 सेंटीमीटर अगर हो, मान लीजिए 120 सेंटीमीटर से एबव हो, तो उस केस में विड्थ ऑफ ट्रेंच फॉर सीवर लाइन शुड बी। तो देखिए उस केस में सीवर लाइन का विड्थ जो है, ट्रेंच का जो विड्थ की बात की जा रही है, डायमीटर ऑफ पाइप प्लस 40 सेंटीमीटर। इस केस में क्या था 30 सेंटीमीटर प्लस, और यहां 40 सेंटीमीटर। देखिए जो 12 नंबर का क्वेश्चन है उसको ध्यान दीजिए, द डेप्थ नॉट विथ स्टैंडिंग क्वेश्चन 10 एंड 11। मान लीजिए ऐसा डेप्थ हो जो कि, भाई देखिए यहां पर बार बार मैं कह रहा हूं, क्लियर समझने की कोशिश करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11 हो या 12 है, ऑल डायमीटर के लिए था, बट डेप्थ जो है ध्यान दीजिए, डेप्थ जो 10 नंबर का क्वेश्चन था उसमें एवरेज डेप्थ 120 सेंटीमीटर, क्लियर, और जो 11 नंबर का क्वेश्चन था वो भी ऑल डायमीटर प्लस, लेकिन जो डेप्थ था 120 सेंटीमीटर से अधिक के लिए था, तो ट्रेंच का विड्थ क्या होगा, यहां पर यह बोला गया है कि द डेप्थ नॉट विथ स्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 10 और 11। भाई डेप्थ जो है ना 10 के अंदर हो और ना 11 के अंदर हो, भाई दोनों में डेप्थ, दोनों केस का डेप्थ कंसीडर ना हो रहा हो। तो देखिए द टोटल विड्थ ऑफ ट्रेंच एट टॉप शुड नॉट बी, भाई देखिए अगर उन दोनों क्वेश्चन नंबर 10 और 11 कंसीडर ना हो रहा हो, तो इस केस में जरा ध्यान दीजिएगा, द टोटल विड्थ ऑफ ट्रेंच, ट्रेंच का जो टोटल विड्थ है उसके बारे में बोला जा रहा है, एट टॉप पर शुड नॉट बी लेस देन 75 सेंटीमीटर फॉर डेप्थ एक्सीडिंग 90 सेंटीमीटर। देखिए अगर मान लीजिए डेप्थ 90 सेंटीमीटर से एक्सीड कर रहा हो, तो किसी भी दशा में जो ट्रेंच होगा, ट्रेंच का जो है टॉप किसी भी दशा में 75 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा, किसी भी दशा में 75 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। किसके लिए, देखिए अगर डेप्थ जो है 90 सेंटीमीटर से अधिक एक्सीड कर रहा हो,
तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, द डिस्चार्ज फ्रॉम वाटर क्लोजेट, यूरिनल्स, सिंक्स, कैटिल सेट्स, गलीज ईटीसी नोन एज। तो देखिए उसको सॉइल वेस्ट कहते हैं, इसे सॉइल वेस्ट कहते हैं। फिर से एक बार समझिए, जो डिस्चार्ज जो है वाटर क्लोजेस से प्राप्त होता है, यूरिनल से प्राप्त होता है जो डिस्चार्ज, बात समझिए। इसके अलावा सिंक से जो प्राप्त होता है, कैटिल सेड से प्राप्त होता है, गलीज से प्राप्त होता है, तो उसे सॉइल वेस्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सॉइल वेस्ट। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, द साइज ऑफ सैनिटरी सीवर। जो देखिए ध्यान दीजिएगा, जब सैनिटरी सीवर का डिजाइन करते हैं उसकी बात हो रही है, तो द साइज ऑफ सैनिटरी सीवर डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ सैनिटरी सीवेज। मतलब देखिए सैनिटरी सीवर का डिजाइन करते समय क्लियर समझ लीजिए, उसका साइज डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ सैनिटरी सीवेज पर, वेरिएशन इन पीक्स एंड एवरेज फ्लो पर। भाई पीक और एवरेज फ्लो में क्या वेरिएशन है इस पर डिपेंड करता है। लिमिटिंग वेलोसिटी ऑफ फ्लो, फ्लो की लिमिटिंग वेलोसिटी क्या है। टोपोग्राफी ऑफ एरिया, एरिया जिस एरिया में सीवर लाइन प्रोवाइड करना है उसकी टोपोग्राफी क्या है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक्सेट्रा पर जो है ये साइज ऑफ सैनिटरी सीवर डिसाइड होता है। भाई साइज ऑफ सैनिटरी सीवर डिसाइड होता है या डिजाइन होता है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो हाँ, स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, द साइज ऑफ स्टार्म वाटर। देखिए एक्चुअल में जो ये क्वेश्चन था वह द साइज ऑफ सैनिटरी सीवर का था, बट यहां पर भाई देखिए स्टार्म वाटर की भाई अगर डिजाइन की जा रही है के लिए पाइप का डिजाइन किया जा रहा है, तो देखिए डिपेंड्स ऑन द स्टार्म वाटर रन ऑफ। तो वह जो है डिपेंड करता है कि स्टार्म वाटर का रन ऑफ क्या है, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी क्या है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक्सेट्रा पर डिपेंड करता है। तो यह पूछा गया है क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, द लीन एंड पीक फ्लो। देखिए लीन एंड पीक, भाई लीन फ्लो और पीक फ्लो। तो ऑफ सीवेज विल बी अबाउट, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो सबसे लीन और सबसे पीक फ्लो सीवेज का होता है तो विल बी होगा अबाउट 50% एंड 150%। देखिए ये लीन के केस में है और ये पीक फ्लो के केस में है। ऑफ एवरेज फ्लो रिस्पेक्टिवली, ऑफ एवरेज फ्लो। देखिए जो भी एवरेज फ्लो होगा, एवरेज फ्लो का 50% जो है लीन फ्लो होता है और जो है 150% जो है पीक फ्लो होता है। पीक फ्लो की वैल्यू ली जाती है या मानी जाती है या होता है। तो देखिए यहां पर जरा एवरेज को हम लोग ठीक कर लें, एवरेज ठीक है। तो देखिए तो आप क्लियर समझ गए होंगे। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। फिर से एक बार देखिए कि द लीन एंड पीक फ्लो ऑफ सीवेज विल अबाउट, मतलब देखिए सीवेज का जो लीन फ्लो और पीक फ्लो क्या होगा, तो देखिए 50% लीन होगा और
150% पीक फ्लो होगा। किसका? लेकिन एवरेज फ्लो का, एवरेज फ्लो का। तो देखिए रिस्पेक्टिवली लिखा इसलिए गया है कि लीन के लिए 50% और पीक फ्लो के लिए आपका 150%। तो इस तरह से ये 16 क्वेश्चन और उसके आंसर। तो जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम आपसे फिर न्यू आइटम के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।